देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 तारीख को अपने किए गए वादे को निभाने के क्रम में आबू रोड का उनका प्रवास निश्चित हुआ है। आप सबको स्मरण होगा, गुजरात के चुनाव से पहले जब वो अंबाजी में बने कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर अंबाजी जाना उनका कार्यक्रम था, और उस दिन क्योंकि उनका वापसी का हेलीकॉप्टर से उड़ान का स्थान आबू रोड में था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने भी उनके स्वागत के लिए एक विशाल कार्यक्रम निश्चित किया था। लेकिन समय से कुछ विलंब हो जाने के चलते रात को 10 बजे बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो नियम और मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नियमों से बंधा हूँ और 10 बजे बाद माइक का उपयोग नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने, आप सबको स्मरण होगा, दंडवत प्रणाम करके और सबसे आबू रोड और सिरोही की जनता से माफ़ी मांगी थी कि मैं शीघ्र ही आज की इस कमी की पूर्ति के लिए आप सब लोगों के बीच में आऊँगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी राजस्थान के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हमें मिला है। उसके साथ साथ में नाथद्वारा में दर्शन और उस क्षेत्र में हुई अनेक सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम भी रहेगा। जिस तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रवास को लेकर है, आबू रोड में होने वाले उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के लोग अपने प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, सबसे खास बात ये कि फिर से गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया, आपको तो नियमित तौर पे करते हैं। देखिए, कल जो उन्होंने बयान दिया था, मुझे लगता है माननीय अरुण जी ने उसके ऊपर विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा होगा। ये पहली मर्तबा नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन कल उन्होंने इससे आगे बढ़ करके खुलासा करते हुए कहा कि जिन विधायकों ने पैसा लिया है वो विधायक पैसा वापस लौटा दें, और आगे बढ़ करके बहुत सहजता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि किसी से कुछ थोड़ा बहुत खर्च भी हो गया है तो वो भी बता दें। तो पहले उन्होंने कहा मैं दे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि AICC से हम आपको दिलवा देंगे। तो ये बात तो तय है कि पैसा आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में विद एविडेंसेस उनके पास में है। माननीय अरुण जी ने आपके सामने, ये अधिवक्ता हैं, इन्होंने आपके सामने विस्तार से कानूनी स्तर पर राय की, कानूनी आधार पर भी आप सबको इस विषय के बारे में अवगत कराया होगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के अनुरूप पहला तो लेने वाला दोषी है, तो आपने उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की। दूसरा, यदि जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, आपके पास में एविडेंस है, राज्य के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों होने के नाते यह आपकी नैतिक और वैधानिक दोनों जिम्मेदारी है कि आपको ऐसे संज्ञान में आए विषय के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अगर आपने उस पर कोई कार्रवाई साशय नहीं की है, सआशय अगर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसका मतलब आप भी उसमें लिप्त हैं। और जो कानून की धारा IPC की 120B 112 में भी 120 तो अबेटमेंट एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट और 120B ऑफ IPC, इन दोनों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि संज्ञेय अपराध बनता है।